अगर आप अपने घर पर एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा। ऑन ग्रिड के अंतर्गत कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, कितने यूनिट की जनरेशन मिलेगी, और अगर सब्सिडी के तहत जा रहे हैं, जो सूर्य घर योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडी ऑफर की जा रही है, तब आपको उस सिस्टम की कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है। और अगर आप ऑन ग्रिड की जगह ऑफ ग्रिड लेना चाहते हैं, तो ऑफ ग्रिड के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, क्या प्राइसिंग आएगी, कितने यूनिट की जनरेशन होगी, मतलब ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा लक्ष्य है 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, और वो आप सभी के बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं हो सकता। तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, उसकी नीड पड़ती है उन लोगों के लिए जिनका 10 से 15 यूनिट तक का पावर कंजप्शन पर डे के हिसाब से होता है। अगर आपका इससे ज्यादा है, 12, 13 या 15 मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा है, तो आप 3 किलोवाट की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि आप ऑन ग्रिड लगाएंगे या ऑफ ग्रिड लगाएंगे, आपको कभी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से हमेशा कहता हूं कि जब भी आप सिस्टम लगवाएं तो एक बार अपना यूनिट जरूर चेक करें कि आपको पर डे कितने यूनिट की जरूरत पड़ रही है। तो जिनका बिजली का बिल 12 से मैक्स टू मैक्स 15 यूनिट का है, उनके लिए ही ये 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सब्सिडी के साथ, जो सूर्य घर योजना के अंतर्गत होने वाली है। सब्सिडी वाला जो सोलर सिस्टम है, उसके लिए आपको www.suryaghar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आपका आधार कार्ड फोन नंबर के साथ लिंक हो, आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपकी 1.5 लाख से इनकम बिलो होनी चाहिए, एनुअल की बात हो रही है, और आप पेंशनर और सरकारी नौकरी ना करते हो, तो ऐसी कुछ अगर आपकी ये जो इसमें मांगी गई है डिमांड, वो फुलफिल करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 40 से 45 दिन बाद आपका वेंडर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी। अब इसमें आपको सामान क्या क्या मिलेगा, देखिए सामान में आपको सोलर पैनल मिलेंगे, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर मिलेगा, वायर, MC4 कनेक्टर, जो भी चीजें इसमें लगती हैं वो आपको सब मिलेगा, सिर्फ बैटरी को छोड़कर, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारी बैटरी नहीं लगती है। और नेट मीटरिंग की बात रही, तो जो वेंडर आप सिलेक्ट करके ले देंगे, वही वेंडर आपका नेट मीटरिंग का भी काम करा कर देगा। मतलब ओवरऑल आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपका सारा सिस्टम लगा दिया जाएगा और सब्सिडी भी आपके अकाउंट में ही आएगी। वेंडर से कोई भी लेना देना इस पूरे प्रोसेस के अंदर फिर नहीं रहेगा कि सब्सिडी हमारी कब आएगी, क्या आएगी। जितनी सब्सिडी आएगी वो आपके अकाउंट में आएगी। बस शुरुआत आपको एक चीज करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन करके। और अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे, जैसे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जब ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएंगे आपको पॉली, मोनो, हाफ कट, टॉप कॉन टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जो बेस्ट पैनल लगे तो उसको सिलेक्ट करिएगा और आपको अच्छे यूनिट की जनरेशन मिलेगी। अब एक सवाल बहुत लोगों का रहता है, तो भी बता दूं कि ऑन ग्रिड सिस्टम दोस्तों जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक ही वो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम चलेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी आपका ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं चलेगा। तो कई लोगों ने पूछा बैकअप के लिए क्या करें। दोस्तों बैकअप के लिए जैसे नॉर्मल इन्वर्टर हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम के लगने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, सिंगल बैटरी या डबल बैटरी का एज इमरजेंसी बैकअप के लिए हम अपना इन्वर्टर रखते हैं, जो कि उसी यूनिट से चार्ज होता है जो यूनिट हम अपने सोलर से बना रहे हैं। तो उसका कुछ खास इंपैक्ट हमें बिजली के बिल पर नहीं देखने को मिलता है। अब बात करें 3 किलोवाट के प्राइस की, तो 60,000 रुपए आप एक ऑन एवरेज लेके चलते हैं, 60 से 65,000 रुपए के बीच आपका पर किलोवाट का ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है। जिसमें से अगर 3 किलोवाट है तो 1,80,000 का ये आपका ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्टिंग आएगी। पर सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर ही सबसे जबरदस्त सब्सिडी मिलती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 मिलेंगे आपको सब्सिडी के रूप में। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको 30,000 रुपए सब्सिडी में और मिल जाएंगे, मतलब 1,08,000 रुपए आपको एज सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो 1,80,000 से या 1,70,000, 75 ऐसे आप बार्गेनिंग करके खुद वेंडर से बात करके अपने प्राइस को वेरिएबल करा सकते हैं। तो 70 से 72,000 रुपए आपके 3 किलोवाट के सिस्टम पर लगने वाले हैं, जिसकी उम्र 25 साल होने वाली है। और इसके साथ ही आपका जो बिजली का बिल है वो जीरो हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, अगर आप एक प्रॉपर ढंग से एक रिसर्च करके अपना ये सिस्टम लगवाते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। अगर इसके रिगार्डिंग कोई सवाल बचता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, वहां पर आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अब दूसरे नंबर बात आती है ऑफ ग्रिड सिस्टम वालों के लिए।
तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पहले वो जान लेते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर ऑन ग्रिड की तरह सेम सब चीज लगती है, बस वहां पर एक चीज कम हो जाती है, यहाँ पर एक बढ़ जाती है, और वो है जैसे ऑन ग्रिड में नेट मीटरिंग लगती है, हमारे ऑफ ग्रिड में कोई नेट मीटरिंग नहीं लगती, हमें सिर्फ बैटरी एडिशनल लगानी पड़ती है। तो 3 किलोवाट के सिस्टम में हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो आपको 24 वोल्ट का मिल जाएगा और एक आपको मिल जाएगा 48 वोल्ट का, पर वो 3 किलोवाट नहीं 3 केवी हो जाएगा। पर अगर आप पूरा 3 किलोवाट का लोड चलाना चाहते हैं तो आपको 4 से 4.5 केवीए तक के इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए। अब बात करते हैं एक बार इनके पूरे डिटेल से। किसी भी सोलर सिस्टम का मेन कोर है उसका सोलर पैनल। मार्केट में, ओपन मार्केट में आपको सोलर पैनल्स की काफी वैरायटीज मिल जाएंगी। पॉली हो गया, मोनो, हाफ कट, बाईफेशियल, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। इन सभी के प्राइस की बात करें तो पॉली का प्राइस सबसे कम है, 17 से 20 रुपए के बीच आपको पॉली मिल जाएगा। वैरी करेगा कौन सी कंपनी का ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग मोनो पर्क, हाफ कट, बाईफेशियल या टॉपकॉन की बात करें तो इनके प्राइसेस 22 से 25 और 26 रुपए के बीच में आ जाते हैं पर किलोवाट के हिसाब से। तो 3 किलोवाट का सिस्टम है तो आपको 3 हजार वाट के पैनल लगाने होंगे, तो अगर 25,000 के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो 70 से 75,000 रुपए तक हमारा सोलर पैनल का खर्चा हो जाएगा। इसके बाद इन्वर्टर की बात करें तो आप 10,000 पर केवीए के हिसाब से इन्वर्टर का रेट लेकर चल सकते हैं। अगर आप केवीए में जा रहे हैं तो 20,000 में आपको 3 केवीए तक का एक इन्वर्टर मिल जाएगा जो 24 वोल्ट का होगा, और ये एक बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा जो एक मिडिल लेवल फैमिली के लिए जिसका एक 1 HP तक का समरसेबल का लोड है, उसके साथ एसी का उसके घर पर कोई लोड नहीं है, बाकी आपका फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और एलईडी बल्ब जैसी चीजें चलती हैं, तो एक डिसेंट टाइप का आपका सोलर सिस्टम होता है। इस पर आप 2,000 और 3,000 दोनों के पैनल लगा सकते हैं। इसकी अगर कॉस्टिंग करें तो 20,000 रुपए का हमारा अप्रोक्सीमेटली इन्वर्टर की कॉस्ट आ जाएगी। तो मतलब 70 में अगर 20 जोड़ें तो 90,000 रुपए ये कॉस्टिंग हो जाएगी। और यहाँ पर बैटरी के प्राइस वेरिएबल होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि अगर आप 3 केवीए के अंदर 48 वोल्ट का सिस्टम ले रहे हैं, मतलब 4 बैटरी का सिस्टम ले रहे हैं, तो एक बैटरी की कीमत आपकी करीब 13 से 15,000 रुपए के बीच पड़ती है 150 एच की। 2 बैटरी ले रहे हैं तो 26 से 30,000 का बजट रहेगा, और 4 बैटरी ले रहे हैं तो 50 से 52,000 रुपए का बजट रहेगा। तो आपको स्वयं सिलेक्ट करना है कि आपका बैकअप लोड कितना चाहिए होगा। तो मोस्टली अगर आप 2-200 एच की भी 2 बैटरी लगा लेंगे, और जो मैंने लोड बताया कि एक समरसेबल ही आपका हैवी लोड है, बाकी नॉमिनल लोड है, कम 2-4 पंखे चलते हैं, एक फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, तो 2 बैटरी भी आपके लिए पूरी तरह से स्पेसिफिक रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब बैटरी का खर्चा अगर हम 2 बैटरी ले रहे हैं तो 30,000 हो गया, मतलब 1,20,000 तक ये खर्चा हो गया। इसके बाद स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, अर्थिंग, ACDB, DCDB, ये जो AC सीरीज का खर्चा है ये भी एक बड़ा अमाउंट आपका कंजप्शन लेता है, और ये अमाउंट आप 20 से 25,000 मानकर चलिएगा अगर आप एक अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप मान के चल सकते हैं कि एक 3 किलोवाट का और 3 केवीए लोड उठाने वाला, मतलब 2 से 2.5 किलो लोड उठाने वाला आपका जो इन्वर्टर की कॉस्टिंग आएगी वो करीब आएगी आपकी 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक की। पर अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम हमारा तब तक चलेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। अगर रात में इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हमारे पास बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं है, उस समय हम या तो इन्वर्टर लगाकर बैकअप लें, नहीं तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर अगर ऑफ ग्रिड की बात करें तो ऑफ ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डे के टाइम हम जो भी सोलर पैनल से बनाएंगे वो अपनी बैटरी में स्टोर करेंगे, और जो हमारे दिन के लोड हैं उनको हम उससे इजिली रन करा लेंगे। और रात में हमारे पास बैटरी बैंक मौजूद है, हमें पता है कि हमारे पास 3,000, 4,000, 5,000 वाट का स्टोरेज रखा है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि 2 से 4 फैन चला लिए, टीवी चला लिए, एलईडी बल्ब चला लिए, मोबाइल लैपटॉप चार्ज कर लिए। तो ऐसे हम उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और डे और नाइट का दोनों का अपना काम करते रहेंगे। पर कहीं डिसएडवांटेज है तो कहीं एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है वो हमारा उसमें बैटरी यूज होती है, और बैटरी हमारी हर 5 से 6 साल में रिप्लेस करनी पड़ती है। तो आज जैसे मैंने 15,000 रुपए की बैटरी 2 लगा दी, 30,000 रुपए की बैटरी, तो 5 से 6 साल बाद फिर से हमें 30,000, 32,000 की बैटरी की जरूरत पड़ेगी। पर अगर टार ट्यूबुलर बैटरी है तो 40% से 30 से 40% तक आपकी चली जाती है स्क्रैप में भी, तो कहीं ना कहीं 30 की जगह की बार हमें 20,000 ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और ये 5-6 साल में रिपीट होता रहेगा। तो कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज है। वहीं ऑन ग्रिड में कोई बैटरी नहीं होगी, एक बार आपने अमाउंट लगाया फिर 25 साल तक आप भूल जाइए, छोटी मोटी आपके पैनल की सफाई करते रहेंगे तो आपका सिस्टम अच्छे से काम करता रहेगा। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हमें अपनी नीड के हिसाब से, हमारी जो नीड है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंस नहीं रहना चाहते हैं
तो हम ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है और सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती। और सिर्फ ऑफ ग्रिड नहीं, इस पर हाइब्रिड पर भी सरकार आपको कोई सब्सिडी नहीं देगी। आपको सब्सिडी मिलेगी सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर, जिससे आप अपना जो बिजली का बिल है उसे कम कर लेंगे और सोलर में लगने वाली लागत भी आपकी कम हो जाएगी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की थी हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने मैं क्लियरली बता सकूं और आपकी जानकारी को बढ़ा सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।